कल के सेशन में हमने जाना कि हम सब आत्माएं हैं और हम सबको अपने आप को आत्मा समझना है और उससे क्या फायदा होगा। अगर हम खुद को आत्मा ना समझें तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा जीवन में। अगर हम खुद को आत्मा नहीं समझते तो फिर हम खुद को शरीर समझते हैं। तो जो सबसे पहला नुकसान होता है वो हमने कल देखा कि खुद को शरीर समझने से हम कई तरह के भेदभाव करना शुरू करते हैं। कई तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आते हैं। भेदभाव में हम रंग भेद, भाषा भेद, जाति भेद, अनेक प्रकार के भेदभाव। इसके अलावा अपने को शरीर समझने से शरीर की बनावट के आधार पर हमारे मन की स्थिति निर्भर हो जाती है। तो या तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, या अपने को जो है हम उससे ज्यादा या जो है उससे कम समझने लगते हैं। इससे हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने से फिर ईर्ष्या, द्वेष जैसे कई विकार मन में उत्पन्न होते हैं। हमारा सम्मान कम होने से हम अभिमान में आते हैं। तो ये सारी चीजें हमको फिर निगेटिविटी से भर देती हैं। और ये भी जानना कि ये एक देह अभिमान का बीज, बॉडी कॉन्शियसनेस का बीज हमारे पूरे जीवन रूपी वृक्ष को जहरीला बना देता है। जीवन रूपी वृक्ष माना उसकी तालियां क्या हुई? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, है ना, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी स्मृतियां, हमारा व्यवहार करने का तरीका और भी जो कुछ भी बातें, हमारे रिलेशंस सब टॉक्सिक हो जाते हैं। क्योंकि अंदर से हम टॉक्सिक हैं तो हम सारी एनर्जी जो जनरेट करते हैं वो एनर्जी टॉक्सिक होती है। और वो टॉक्सिक एनर्जी जितने लोगों तक जाती है सब को हमारे प्रति अच्छी फीलिंग नहीं आती। और भले हम कुछ कहें या ना कहें, शब्दों से ज्यादा हमारी भावनाएं और हमारे विचार अधिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं और जिनके बारे में हम सोच रहे हैं उन तक वो पहुंचते हैं। तो ये हमारा सोचना भी सूक्ष्म कर्म है। इस सूक्ष्म कर्म को अगर हम ठीक से समझ जाएं तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि ये सारे सूक्ष्म कर्म जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं, इसी से हमारी डेस्टिनी बनती है, इसी से हमारे संबंध बनते हैं। और संबंधों के अलावा हमारे जीवन में जो भी प्लेजेंट बातें आती हैं या अनप्लेजेंट बातें आती हैं, उन सब का उद्गम कहीं ना कहीं से हमारे से ही शुरू होता है। तो मैंने खुद को अगर ठीक रखा तो मेरे इर्द गिर्द का वातावरण ऑटोमेटिकली ठीक होता है। और मैं पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती हूँ तो अपनी तरफ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हूँ। मोर आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी टुवर्ड्स माई सेल्फ, क्या होता है उससे ज्यादा और ज्यादा पॉजिटिविटी और ज्यादा पॉजिटिविटी, फिर रिश्ते भी पॉजिटिव, फिर स्थितियां परिस्थितियां भी पॉजिटिव और जीवन खुशहाल हो जाता है। तो तन मन दोनों ठीक रहते हैं। तो आई बिकम हेल्दी, आई बिकम हैप्पी। जब हेल्दी और हैप्पी रहेंगे वेल्थ ऑटोमेटिक आएगी आएगी। लेकिन अगर हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक नहीं है तो हमारा हैप्पीनेस भी जाएगा। नेगेटिविटी से तन की भी और मन की भी हेल्थ खराब होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल डॉक्टर साहब को क्या कहते हैं, बीमारी का कारण ज्यादातर क्या बताएंगे? चिंता बहुत करते हैं। तो चिंता ना करना मतलब क्या? तो चिंता ज्यादा ना करने के लिए क्या चाहिए? तो हमेशा एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना है ना, ऐसे क्रिएट करना है वातावरण कि मेरा तन मन दोनों ठीक चले। क्योंकि तन और मन दोनों मेरा है तो उसको ठीक कौन चलाएगा? उसको ठीक चलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए ये सारी बातें जब हमारी समझ से परे हो जाती हैं तो आत्माओं के पिता को जमीन पर आना पड़ता है। और वो केवल आते ही नहीं है, आकर हमको समझाते भी हैं। क्या समझाते हैं?
कि बच्चे पहले अपने अंतर्मन को ठीक करो, अंतर्मन की ज्योति जलाओ। अंतर्मन की ज्योति कैसे जलती है? ये ज्योति है ज्ञान की। ज्ञान माना समझ। समझ किस बात की चाहिए हमें? मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ताकि मेरे रिलेशन उनसे ठीक रहें। जब तक ये समझ रहे थे कि मैं शरीर हूँ, तो मेरे सारे शारीरिक संबंधी थे, जिनसे शरीर मिला वो सारे संबंधी थे, जिनसे हमने संबंध बनाए वो संबंधी थे। लेकिन जिस घड़ी मैंने समझा कि मैं आत्मा हूँ, तो अब आत्मा का संबंध किससे है? जो आत्मा का पिता है उससे है। हम आत्माएं परम पिता परम आत्मा की संतान है, ये हमें पता चला। तो अगर वो मेरा पिता है तो मुझे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तो चाहिए, पूरा परिचय तो चाहिए। जब तक किसी से पूरा परिचय नहीं है तो उससे संबंध कैसे जुड़ेगा? हम वास्तव में देखते किसको? शरीर को देखते हैं, जो कि आत्मा की कवरिंग है, ड्रेस है। तो जब मैं इस शरीर को देख सकती हूँ और अपने आप को नहीं देख सकती, तो जब आत्मा नहीं दिखती तो परम आत्मा भी तो आत्मा ही है, वो कैसे दिखाई देंगे? तो परमात्मा पिता भी दिखाई नहीं देते, लेकिन आत्मा को हम महसूस जैसे करते हैं वैसे ही उनको भी महसूस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ आया और आकर बैठा है, बहुत समय से बैठा है, या मान लो हमारे साथ भी रहे, तो हमें एक साथ ही थोड़ी पता पड़ जाता है कि वो क्या है। विवाह होते हैं लोगों को, तुरंत ही पता चल जाता है। 5 साल 10 साल 20 साल साथ में रहने के बाद भी एक एक अंदर के संस्कार गुण अवगुण सामने आते रहते हैं, और फिर पूरी पर्सनालिटी को समझते हैं कितना वक्त लग जाता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा कभी सच नहीं बोलती। कलयुग का मनुष्य मतलब झूठ, क्योंकि वो झूठ हमारे अंदर है, तब तो हम कलयुग में है। तो झूठ क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन की आधारशिला ही झूठ पर है। पहला ही झूठ हमारे अंदर क्या पनप रहा है? मैं शरीर हूं, और उसी को मैं मान रही हूँ। भले ये बात समझ में भी आ रही, लेकिन जानते और मानते तो उन्हीं बातों को है ना। खुद को शरीर ही समझकर मानते हैं ना, अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करते हैं। जिनको हम अपना मानते हैं, शारीरिक संबंध, उस हिसाब से व्यवहार करते हैं। उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जिनसे या तो जिनको हमने पैदा किया या जिन्हों के द्वारा हम पैदा हुए, उनके प्रति हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बाकियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। तो ये स्वार्थ और ये संकुचित वृत्ति हमारे जीवन में जब तक है, तब तक ही हमें समझना चाहिए कि हमने खुद को आत्मा माना नहीं है। जिस दिन मैंने खुद को आत्मा मान लिया, मैं इन सभी संकुचित वृत्तियों से धीरे धीरे ऊपर उठने लगूंगी। All the narrow-mindedness will get eliminated. लेकिन वो स्थिति आने के लिए अपने आप को बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। अब ये परिचय हमको दिया किसने? स्वयं परमात्मा ने आकर ये परिचय दी, क्योंकि हम तो भूले हुए थे। तो परमात्मा ने आकर बताया कि आप कौन है। जैसे किसी बच्चे की याददाश्त हो जाती है, तो परमात्मा इनका पिता याद दिलाएगा, बच्चे तुम ऐसे थे। मान लो मेले में गया बच्चा बचपन से पिता के साथ और खो गया, और फिर बाद में बहुत बड़ा होने पर मिला, पिता को तो सब याद है, बच्चे को कुछ याद नहीं। तो फिर पिता सब बातें याद दिलाएगा ना, तुम कहाँ थे, कौन थे, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा से हम बिछड़ गए इस दुनिया के मेले में आके, और बिछड़ गए और इतना भूल गए उनको कि 4 युगों से हम मस्त रहे अपने आप, क्योंकि जीवन में सुख शांति उपलब्धियां सब थी, तो हमको परमात्मा की याद आई नहीं। फिर परमात्मा की याद हमको कब आना शुरू हुई? जब द्वापर के अंत में और कलयुग में हमारे जीवन में बहुत दुख शुरू हुआ, तो हमने उनको पुकारना चालू किया। पुकारा तो उन्होंने आकर, पहले उन्होंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को भेजा, तरह तरह से हमको समझाने की कोशिश की, मैसेंजर्स को भेजा, पर हम उनसे नहीं समझे, क्योंकि हमारे अंदर अपना अहंकार इतना था कि हम सबसे अपने आप को ऊंचा मानते थे।
और वो अहंकार हमें कुछ सीखने समझने नहीं देता, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। तो स्वयं परमात्मा फिर धरा पर आते हैं अंत में, क्योंकि जब बात और किसी के वश की नहीं रह जाती, किसी धर्मगुरु के, किसी मैसेंजर के वश की नहीं रह जाती, तो परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। और गीता में अपने वायदे के अनुसार कि जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तब मैं आता हूँ, वो आए। कहाँ से आए? जिस लोक में हम रहते थे अपने पिता परमात्मा के साथ, वहां से आए। उस लोक को हम कहते हैं ब्रह्मलोक या परम धाम या शांति धाम, जहां सदा शांति का साया है, जहां कोई आवाज नहीं, जहां कोई क्रियाकलाप नहीं, जहां हमारे हाड़ मांस के शरीर नहीं, जहां हम आत्माएं हमारे परम पिता परमात्मा के साथ प्रकाश के ज्योति की बिंदु के रूप में रहते हैं। तो एक तरह से कहें वो ज्योति का देश है। उस ज्योति के देश में हमारे पिता परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, और हम वहां से पहले जैसे जैसे इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल शुरू होता है, हम उतर कर आते हैं। परमात्मा कब आते हैं? जब उनका रोल होता है। उनका रोल कब होता है? नेचुरली वो कब आएंगे? जब जब हमको उन्हें गाइडेंस देनी होगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं ना, ओ दाउ द लिबरेटर द गाइड प्लीज लीड अस टू हेवन। तो वो लिबरेटर है, किससे लिबरेट करेंगे? दुखों से। गाइड है, तो गाइडेंस क्या देते हैं? गाइड कहते हैं कारण गाइडेंस देते हैं। क्या गाइडेंस देते हैं? गाइडेंस देते हैं कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। गाइडेंस देते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। गाइडेंस देते हैं कि तुमने जिनको अपना माना हुआ है वो कौन है। गाइडेंस देते हैं कि इनको अपना मान कर भी जीवन में दुख क्यों है। तो वो जो संबंध है, उनको जो चाहिए हमसे, उसकी कमी है हमारे अपने पास। क्योंकि हर संबंध की, हर रिश्ते की इस दुनिया में कीमत होती है, और वो कीमत हम क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि वो स्पिरिचुअल करेंसी जो वो कीमत चुकाने के लिए हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। 4 युगों से वो करेंसी समाप्त हो चुकी है। जैसे एक होती है हमारे पास, दुनिया में कई तरह की करेंसीज है ना। भारत में रुपया पैसा चलता, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्या चलेगा? डॉलर्स, पाउंड्स। तो अलग अलग देश की करेंसी अलग अलग है। ऐसे उस ज्योति के देश की करेंसी क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, क्योंकि वो पावन धाम है। तो वो सारी करेंसी लेके हम उतरे थे, और जितना समय वो करेंसी चल गई, फिर उस करेंसी को बढ़ाने का तरीका हमको आया नहीं। जब खुद को भी भूल गए, पिता को भी भूल गए, तो लिंक टूट गया उनसे। तो उनसे जो करेंसी हमको प्रवाह में लगातार मिलती रहती थी, वो मिलना बंद हो गई। तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर क्या हुआ? बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर क्या हुआ? जीवन में अशांति, प्रेम का अभाव हो गया, क्रोध आया। आनंद का अभाव हो गया तो हम अपने आप को लो फील करने लगे। सुख का अभाव हो गया तो दुख आया। ज्ञान का अभाव हुआ तो अज्ञान आया, और प्योरिटी का अभाव हुआ तो इम्प्योरिटी आई। इम्प्योरिटी इज नॉट अबाउट केवल शारीरिक इम्प्योरिटी की बात नहीं है। थॉट्स में इम्प्योरिटी, फीलिंग्स में, इमोशंस में इम्प्योरिटी, किसी के लिए जेलसी के भाव, मुख पर कुछ और, अंदर से कुछ और, है ना। ये सारी जो चीजें हमारे अंदर आई, इन सब का कारण क्या रहा? कि परमात्मा से हमारा कोई कनेक्ट नहीं रहा, और जितना इन सब का रिजर्व हम अपने साथ लेके उतरे थे, तो सारा रिजर्व समाप्त हो गया। तो फिर परमात्मा को इस लेवल तक हम नीचे आ गए कि उनको ही नीचे आना पड़ता है। हम उड़ के थोड़ा भी ऊपर उठ सकें, आत्मा में
वो शक्ति नहीं रही। तो फिर परमात्मा नीचे आते हैं हमारे। ये ठीक ऐसा है कि मैं 5 मंजिला एक बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ, बच्चा छोटा बच्चा है, मैं अपने आप को ही छोटा बच्चा मान लूं, और मैं खेलने उतरी नीचे, तो खेल रही हूँ, दिन भर से खेल रही हूँ। परमात्मा ने बहुत पुकारा, ऐसे मेरे माता पिता ने बहुत आवाज दी और कहा कि तुमको संदेशा भेजता हूँ। कई संदेशे भेजे उन्होंने, कई मैसेजेस दिए, धर्म गुरु है उन्होंने मैसेज दिए, पर वो सारे मैसेजेस हमारी समझ में नहीं आए। तो ठीक ऐसे ही 5वें फ्लोर से मेरे पिताजी ने बहुत, कभी किसी दोस्त को भेजा, कभी घर से किसी रिश्तेदार को भेजा, लेकिन मैं खेलने में इतना मशगूल थी, 5 मंजिला और लिफ्ट है नहीं, चढ़ के जाना। अभी वो खेल में इतना मशगूल है तो ऊपर कौन चढ़ के जाए। धूप भी पता नहीं चली, धूप में भी मस्त रहे, खूब खेला सुबह से लेके शाम तक। शाम होते होते अंधेरा पड़ने लगा, सब लोग जाने लगे अपने अपने रास्ते, अब मैं अकेली पड़ गई। और फिर इतना थक गई कि अब मैं सीढ़ी चढ़ के जा ही नहीं सकती, मेरे पैरों में वो ताकत नहीं है। तो फिर अब मैंने क्या किया, वहां से रोना शुरू किया, पिता को पुकारना शुरू किया। अब फिर पिता नीचे आते, फिर समझाते कि इतनी देर खेलना चाहिए ना। जब कोई मैसेज मिलता है पिता का तो ध्यान देना चाहिए। फिर उस वक्त मैं वो बात सुनती हूँ। पहले जो वो वही बात पिता कह रहा है, जब मैं अपने में मस्त हूँ मैं सुनती नहीं। यही इस बात का जवाब है कि परमात्मा का कहना हमने क्यों नहीं माना और हम तब अपने में मस्त रहे। अब जब अपनी सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं, तब जो परमात्मा कह रहा है वो बात समझ। यही कारण है कि परमात्मा का कलयुग के अंत पहले उन्होंने मैसेज दे के देखा और उन्होंने समझा कि हम सुनने वालों में नहीं है, हम सुनने की स्थिति में ही नहीं थे। So he wanted us to get prepared for listening what he is saying. ध्यान से हम माने, सुने, जाने, तब तो आगे बात बढ़े। जब हम उस स्थिति में पहुंच गए, फिर वो हमको समझाना शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हमें अपना परिचय देते हैं और फिर नेक्स्ट खुद का परिचय भी वो हमें देते हैं, है ना। गीता में साफ कहा परमात्मा ने, हे अर्जुन, तुम मेरे द्वारा ही मुझे यथार्थ जानकर पा सकते हो, तुम इन जब तब तीर्थ आदि से मुझे नहीं पा सकते। तो हु इज सेइंग दिस? भगवान खुद का उनका स्टेटमेंट है कि तुम मुझे इन सब से नहीं पा सकते। तो फिर ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तो जो हमारी समझ में आया उस अनुसार हमने करना शुरू किया, मूर्ति बनाई, पूजा की, लेकिन भावना भले ही बहुत ऊंची रही पूरे भक्ति काल में, उसमें एब्सेंस था, नो विजडम, थर्ड आई बंद हो चुकी थी। समझ की कमी के होने से जो किया वो सब गलत। जैसे मान लो यहाँ कोई का एक्सीडेंट हो जाए, कोई पेशेंट आ जाए अचानक से, मेरे पास कोई डॉक्टर की नॉलेज नहीं है, डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करना चाहती हूँ, उसकी जान बचाना चाहती हूँ। What should I do? Either I should take him to the hospital, to the doctor. लेकिन अब डॉक्टर अवेलेबल नहीं, मान लो कोरोना का समय चल रहा, हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बेड नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूंगी? जो मुझे सूझेगा वो करूंगी। उसको बुखार आ रहा है, मैं सोचूंगी तो बुखार आ रहा है, सब कमरे वमरे बंद करके और उसको बहुत मोटी रजाई उड़ा के सुला दो, और उसको क्या हो रहा है, बुखार के साथ साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तो आई डोंट नो कि ही शी नीड्स ऑक्सीजन। तो मेरी भावना भले कितनी भी अच्छी है, लेकिन
हम उसको बचा नहीं पाएंगे। तो केवल भावना से काम नहीं चलता है, जीवन में भाव के साथ विवेक चाहिए। ऐसे ही हम दुनिया में केवल भावना भावना से चलते रहे, फिर जो समझ में आया, जिसको जो समझ में आया उसने खुद वो किया, फिर उसको देख के हम भी चल पड़े, और इस कारण हमने इतने भगवान बना लिए। अब भगवान का मतलब ही है सर्वोच्च। भ माना भू, ग मतलब गगन। क्या 5 तत्व भगवान है क्या? नहीं, इन सबको कंबाइन करके एक वर्ड बनाया, विच मीन्स उसका मतलब है कि इन 5 तत्वों को अपने अधीन करके धरा पर आने वाला। अधीन करने वाला मतलब जैसे हम इस 5 तत्व के शरीर में एक बार आए, फिर हम इसी में बन गए, हम अपने आप नहीं जाते, ये तन छोड़ेंगे तभी जा सके। लेकिन परमात्मा 5 तत्वों के शरीर में बंधता नहीं। ये ज्ञान देने के लिए वो परम धाम से, शांति धाम से उतरते हैं और एक वृद्ध तन का आधार लेते हैं, उसमें बैठ के हमको टीचिंग्स दिया, फिर चले, फिर जब पढ़ाना है फिर आए, फिर चले। सेकंड की बात है, आत्मा की भी गति रॉकेट से तीखी है। मान लो आप कैलकाटा के रहने वाले हैं, अभी मैं कहूँ आप कैलकाटा के हावड़ा ब्रिज पहुंच जाइए, सेकंड में आप मन बुद्धि से पहुंच जाएंगे। इतनी शक्ति हमारे अंदर भी है। एविल सोल्स के अंदर भी ये शक्ति है कि वो आके दूसरे के शरीर को अपने काबू में कर लेती। प्रेत आत्मा के अंदर भी ये शक्ति है, तो क्या परमात्मा के अंदर नहीं होगी? लेकिन मुझे पता कैसे चलता है कि किसी शरीर के अंदर कोई दूसरी आत्मा ने प्रवेश किया? वो तो दिखते नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या होता है, उनका जो यूजुअल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। होता है ना ऐसे, वो अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। अगर कोई अच्छी क्वालिटी की सोल है तो वो अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं, अच्छी बातें। और कोई एविल सोल है तो फिर उनके वैसे विचार, व्यवहार, भावनाएं, उनके एक्सप्रेशंस, उनके एक्शंस पता चलते हैं ना। तो परम आत्मा अगर आए, कर्तव्य बहुत ही दिव्य होंगे ना, ऐसे थोड़ी होंगे जैसे हमारे होते। नेचुरली वो आके ऐसा कुछ करके दिखा, भाई रेत से झरना तो जादूगर भी निकाल देगा, ऐसा चमत्कार वो उनको क्यों करके दिखाएंगे? पिता अपने बच्चे को ऐसा चमत्कार करके भी, हमारा बच्चा कहीं मुश्किल में फंसा हुआ, तालिबानियों के बीच में फंसा हुआ है, और वहां हम जाके उसको दूर से बैठ के ऐसे चमत्कार दिखा के आएंगे क्या? डज इट साउंड लॉजिकल? ऐसा तो नहीं होगा है। पूरी कोशिश से उनको वहां से मुक्त कराएंगे, वही हमारा पिता करते हैं। तो बस प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम शारीरिक रूप में होते हैं ना, तो हम रूहानी, रूह मतलब आत्मा की दुनिया की बातें भूल चुके होते हैं। रूह की रूह से जो बात होती है ऐसे हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए he has to take this form। और फिर जिस तन में वो आते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म लोक से आते हैं, उस वृद्ध तन का गुणवाचक नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मांड के सब आत्माओं की माँ। और फिर उनके शरीर द्वारा जब वो बातें बताना शुरू करते हैं, उनके जो कर्मा की परफॉर्मेंस देख के हमको समझ में आता है कि ये तो सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। और फिर सारा ज्ञान समझाते हैं। और इस ये ज्ञान ही क्या है, मेरे बारे में, मेरे पिता के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, जो सच्चा ज्ञान है, which brings politeness in me। नम्रता आती है जब पता चलता है कि अच्छा ये है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम रही है, इसलिए मैं ऐसे हूँ। When we can't solve our own problems, बिल गेट्स जैसा व्यक्ति जिसके पास इतना धन है, जिसके पास कंप्यूटर की नॉलेज की कमी है, क्या कंप्यूटर इज अ कंप्लीट मशीन, और वो एक तरह से मैथमेटिकल मशीन्स का, इतनी बड़ी कंपनीज का ओनर, और इतना धन, एंड स्टिल फिर भी क्या है, बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, एट लास्ट चैरिटी में लगा दिया। क्यों लगा दिया? मजा नहीं आ रहा था,
क्यों नहीं आ रहा? रिलेशंस भी ठीक नहीं चल रहे, जीवन मीनिंगफुल नहीं, वाइफ से डिवोर्स, मतलब पत्नी को धन से ही खुश नहीं रख सकते आप। विश्व का सबसे हैंडसम आदमी ऋतिक रोशन, उसका डिवोर्स, मतलब केवल सुंदरता से आप किसी को खुश नहीं रख सकते, केवल कंफर्ट से किसी को खुश नहीं रख सकते। चाहिए क्या? क्या चाहिए? समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, रिश्तों को निभाने के लिए गुण चाहिए, लेकिन वो हम नहीं करते, अपने लिए भी नहीं, उनके लिए भी नहीं। परमात्मा अगर आप कहते हैं तो वो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताते हैं, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, तुम भी गुणों के बने हुए हो, और तुम जिन गुणों के बने हुए हो मैं उन्हीं गुणों का सागर हूँ। मतलब जो हमारी क्वालिटीज है वो विपुल मात्रा में उनके पास है। तो माना जब मेरे पास वो क्वालिटीज खत्म होती हैं तो आई कैन टेक इट फ्रॉम हिम। पर पिता से मुझे अगर कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तो आई नीड टू कनेक्ट विद हिम ना, मुझे वर्षा तब मिलेगा जब मैं वो रिलेशन निभाऊंगी। नो रिलेशन नो कम्युनिकेशन, तो नो प्रॉपर्टी। ये हमारे साथ हो गया। अब रिलेशन कैसे बने? पता तो वो कौन है पिता, अब ये भी भगवान वो भी भगवान वो भी भगवान। अब मैंने कितने भी मेल भेजे और सब में एड्रेस ही रॉन्ग है, फोन लगाए नंबर ही रॉन्ग है, तो फिर कुछ मिला नहीं, या मिला भी तो थोड़ा थोड़ा मिला। क्योंकि परमात्मा और परमात्मा के सपूत बच्चे देवात्मा है। तो जैसे गोपेश्वरम में आप देखो, कृष्ण 16 कला संपूर्ण बताए जाते, अभी अभी आपने जन्माष्टमी मनाई, फिर राम को 14 कला संपूर्ण कहते। तो राम और कृष्ण इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, और श्री कृष्ण को कहा कि इन जैसा और कोई दूसरा नहीं। 16 कला संपूर्ण मीन्स परफेक्ट, जैसे 1 रुपए में 16 आना होता है, तो कंप्लीट। चंद्रमा की भी 16 कलाएं बताते। तो ऐसा वो देवात्मा, उनको भी दिखाया गोपेश्वरम में शिव की आराधना करते हुए, राम को भी दिखाया रामेश्वरम में राम शिव की आराधना करते हुए। शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि ये हमसे ऊंचे हैं। इसलिए हम कहते हैं देवों के देव महादेव, तो जरूर उनको भी इनसे प्राप्ति होती होगी। अब मान लो कोई राजा है, उस राजा के राज्य में मैं रहती हूँ, है ना, मुझे कोई पोस्ट मिली है, मेरे से नेक्स्ट पोस्ट इनको मिली है, इनसे नेक्स्ट पोस्ट और किसी को मिली है, और ऐसे 5-6 पोस्ट से आते आते अब मुझे राजा से कुछ प्राप्ति हुई। फिर क्योंकि इनका मुझसे कनेक्शन है तो उसमें से कुछ मैंने इनको दे दिया, फिर क्योंकि इनका उनसे कनेक्शन है तो ये जितना मुझसे मिला उसमें से कुछ उनको पास ऑन कर देंगी, फिर उनको जितना मिला वो उतना किसी और को पास ऑन कर देंगे। होते 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 पास ऑन होते होते जो लास्ट स्टेज पर पहुंचेगी वो प्राप्ति, वो कितनी रह जाएगी? आउट ऑफ 100 आई गिव 50, शी विल गिव 50, वहां 25 पहुंचा, फिर वहां से और 50%, तो वो 12.5%, ऐसे .1 जाती है। तो भक्ति में हमारा यही हुआ, हमने बहुतों को माना, और मान लो हमारी कुछ छोटी मोटी भावनाएं पूरी भी हुई, तो कैसे पूरी हुई? बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हमको राहत मिल गई, तो वो हुआ ना, जैसे हमें लगा चलो डूबते को तिनके का सहारा, जीवन इतना तो चली जाएगा। जैसे एक समय था सोच की, स्कूल जाते बच्चे जब स्कूल जाते थे एकदम शुरू में ही हमको बैग मिलता था, फादर टू द मार्केट और पूरा बैग मिल जाएगा, नया बैग, कॉपी किताब पेन कंपास, और हमें पता रहता था कि ये एक पेन मिला है, इसमें इंक भरनी है और इसको चलाना है साल
कुछ छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि समझ ही वही, कॉन्शियसनेस ही बॉडी की है। अब इसको बिल्कुल परमात्मा कहते हैं पूरा पलटाओ, इसको पूरा का पूरा नजरिया बदलो। एंड दैट इज द थर्ड आई ऑफ विजडम ही प्रोवाइड्स अस विद। वो विजडम क्या है? फर्स्ट, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है। सेकंड, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं, सिद्ध है, यहां नहीं रहता। थर्ड, मैं सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापी नहीं हूं। सर्वज्ञ मीन्स आई हैव द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा व्हील। इसका मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ, घट घट का वासी है। घट घट मतलब आत्मा, आत्मा हर आत्मा के अंदर है। लैला हर कहीं है, ये मजनू की भावना थी, दैट वाज़न्ट अ फैक्ट। उसको फील होता था लैला हर कहीं है, और लैला को फील होता था कि मजनू हर कहीं है। तो जो इतनी वो कनेक्शन और टेलीपैथी थी, उसके कारण मजनू पर कोड़े पड़े तो लैला फील कर पाए, वो कनेक्शन बन गया। तो दो आत्माओं के बीच में भी ये कनेक्शन हो सकता, तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच ये कनेक्शन नहीं हो सकता? But then we need that level of truthfulness, वो प्यार। क्या भगवान की क्वालिटीज उनसे कम है जो हम प्यार नहीं कर सकते? But the only thing is that कि वो हमें दिखाई नहीं देते ना, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता। तो उनकी पर्सनालिटी को समझने की जरूरत है। तो आज हम विशेष परमात्मा की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? हमें सब कुछ समझा देता है, फिर रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कोई है तुम्हें? इवन पेरेंट्स भी, हम पेरेंट्स भी बनते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर रहता है ना, जब हम बहुत तकलीफ में है तो कहीं ना कहीं रहता है ना कि बच्चा भले बोले ना, पर अगर बच्चा नहीं करता तो कहीं ना कहीं एक खटक मन में रहती है, दुख तो होता है। उनको कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीटली निस्वार्थ है। उसका रीजन भी है, क्योंकि जिसके पास शरीर होगा उसका स्वार्थ होगा ही होगा, उनके पास शरीर नहीं, स्वार्थ नहीं। दूसरा, आत्मा गुणों की बनी हुई है और वो गुणों का सागर है, तो ये सोर्स ऑफ ऑल द वर्च्यूज एंड वैल्यूज इन माय लाइफ। तो अगर कोई व्यक्ति ही थोड़ा गुणवान होता है, देवी देवताएं भी दैवी मनुष्य थे, वो गुणवान बने, तो हम कितना उनके ऊपर नतमस्तक होते हैं, पूजा करने की दिल होती है, उनके लिए त्योहार मनाते हैं। अभी गणपति को कितने प्यार से पूज रहे हैं हम सब, अपने घर में उनको स्थान दिया। मूर्ति कितनी भी अटपटी हो, फिर भी कभी प्रश्न उठता है उनके लिए। और कोई मॉडल किसी शोरूम की बहुत खूबसूरत है, फिर आप उनको ला के 10 दिन घर में बैठा के पूजा कर सकते हो? नो। सो दिस रियल ब्यूटी अंदर की है, ये खूबसूरती। तो जब देवी देवताओं में वो दिखाई सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना प्यार से उसने हम सब के लिए इतना सिस्टम बनाया। इसलिए हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इतना बड़ा नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि ब्रह्मा तन में अवतरित हुआ। ब्रह्मा हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति था, उसका नाम कुछ अलग था। जब परमात्मा उसमें आए तो उनका गुणवाचक नाम रखा ब्रह्मा। तो जैसे उनको अडॉप्ट किया एज अ मेल अडॉप्ट अ फीमेल, शादी में भी क्या होता है, अडॉप्शन होती है ना। एंड एक बार वाइफ को अडॉप्ट किया, पत्नी को अडॉप्ट किया,
फिर जो बच्चे होंगे उनकी वो माँ और वो पिता कहलाएंगे। अब बच्चे को पिता का परिचय कौन देगा, कौन बताएगा? माँ बताएगी, बच्चा नहीं जानता, जबकि पिता का वंशज है पर नहीं जानता। तो परमात्मा ने आकर एक आत्मा जो इस पूरी सृष्टि की नंबर 1 सोल थी, नंबर 1 मीन्स प्योर एंड पावरफुल सोल थी, उसको अडॉप्ट किया और उस तन में प्रवेश किया। जैसे अर्जुन को कहा, अर्जुन जो ज्ञान अर्जन करने वाला, हे अर्जुन तेरा युद्ध में नहीं लड़ूंगा पर तेरे रथ का सारथी बनूंगा। ये रथ मतलब शरीर, रथी मतलब आत्मा, इसलिए जिस शरीर से आत्मा निकलती उसे आप अरथी कहते। और परमात्मा अर्जुन के रथ में आए, माना उस रथ में, उस शरीर में आए जिसको ज्ञान अर्जन करने की बहुत इच्छा थी, जो परमात्मा को बहुत याद कर रहे थे। और फिर उनको कहा कि तेरे घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में रहेगी। वो 5 घोड़े माना 5 कर्मेंद्रियां जो बहुत चंचल हो, तुम घोड़ों की लगाम मेरे हाथ में दे और मैं युद्ध क्षेत्र में तेरा ये रथ चलाऊंगा। मतलब कहा कि अपनी कर्मेंद्रियों से कैसे कर्म करना है वो मैं तुमको बताऊंगा। लगाम मेरे हाथ में रहेगी मतलब आई विल डायरेक्ट यू हाउ टू यूज ऑल दोज एक्ट ऑर्गन्स। इसलिए वो 5 घोड़ों का रथ, और उसका मैं सारथी बनूंगा, सहरथी बनूंगा। मतलब एक रथी, एक आत्मा उसमें ऑलरेडी विद्यमान के बैठूंगा और फिर लगाम मेरे हाथ में लूंगा, तेरे हाथ से मेरे हाथ में लगाम आ जाएगी। जब तुम हे अर्जुन ऐसा करोगे तब क्या तुम दुर्गुणों रूपी कौरव की सेना पर विजयी हो सकोगे। अभी कौरव सेना में क्या 100 बच्चे दिखाए, पांडव ओनली 5। कौरव माना देह भान से, देह से उत्पन्न, ऐसे उनकी उत्पत्ति दिखाई ना। कैसे दिखाया कि वो गांधारी के पास दुर्वासा ऋषि आए थे, तो वो दुर्वासा को क्रोध आया, फिर वो एकदम बाहर आई, माफी भी मांगी, तो कहा कि मैं अपने होने वाले बच्चों के ध्यान में थी इसलिए। तो वो कहा कि जाओ, वो बच्चे तुमको कभी होंगे ही नहीं। फिर बहुत दुखी हुई, फिर बाद में वशिष्ठ मुनि के पास, शायद दूसरे मुनि के पास, बोले कि अब वो श्राप कैंसिल तो नहीं हो सकता। फिर पुत्र की जगह वो उनको मांस का गोला उत्पन्न हुआ, और फिर दिखाया कि उनको 100 घड़ों में 100 टुकड़े करके डाला, फिर उसके ऊपर जल डाला, उससे 100 कौरवों की उत्पत्ति हुई। मतलब व्हाट इज टू बी शोन। अब इसको कैसे दिखाएगा कि देह से उत्पत्ति हुई, देह भान से उत्पत्ति, मांस के गोले से उत्पत्ति दिखाई। और पांडवों की उत्पत्ति कैसे, योग बल से। कर्ण भी है, सूर्य पुत्र है, कोई वरुण का पुत्र, कोई अग्नि पुत्र, कोई अलग अलग ऐसे दिखाए। तो ये बताया गया कि देह के संबंध से जो उत्पत्तियां होती हैं, और जहां हम देह का भान नहीं भूलकर उनको देह के रूप में देखते हैं, उस आधार पर देखते और समझते हैं, तो जो सीड है वो बॉडी कॉन्शियस का, इट गिव्स राइज टू ऑल द नेगेटिविटी। ये कल हमने सारा समझा गहराई से, कैसे हम पूरी लाइफ को टॉक्सिक बना लेते हैं। और इस तरह कौरवस वो सिंबोलिज्म है, पूरा एपिक सिंबॉलिक है महाभारत। तो कैसे उन्होंने टॉक्सिक बना लिया अपने आप को, और फिर किस तरह के उनके कर्म है वो सब दिखाया गया। तो ये सारे जो दुर्गुण है, ये अब ये कोई स्कल्पचर मुझे बनाना है या मुझे कोई राक्षस को दिखाना है, 2 जुड़वा भाई एक जैसे दिखते हैं, मुझे दिखाना है कि वन इज लाइक डिटी एंड द अदर वन इज लाइक अ डेमन, तो व्हाट विल आई डू, क्या चित्र में कैसे दिखाऊंगी? तो चेहरे तो एक जैसे हैं, फोटो एक सी बनेगी, तो एक को सिंग विंग लगा देंगे, कुछ ऐसा करेंगे
दैट इज द वे ऑफ शोइंग। कोई स्कल्पचर बनाने के लिए जाने की, तो ग्रंथकार ने ऐसे रचना की। और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम कल बात करेंगे कि अभी गणपति का समय चल रहा है। ये साक्षात्कार वेद व्यास जी को हुए, तो गणपति जी को बुलाया गया था लिखने के लिए, और उसकी क्या कहानी है और वो कैसे, मतलब कैसे कैंसिलेशन होता है इन सब चीजों का, ये कल देखेंगे। लेकिन आज हम इतना समझें कि परमात्मा को इस समय आकर ये सब क्लैरिफाई करना पड़ता है, और परमात्मा को हमने देखा है, गीता में बताया है ये। लेकिन अब क्या था, परमात्मा जिस तन में आए वो अभी यहाँ ब्रह्मा कहलाते हैं। जब परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं, अंदर वो आत्मा भी बैठ के ज्ञान सुनती है, तो फुल पुरुषार्थ करती है, मतलब टीचिंग्स को लेके कंप्लीट पढ़ाई पढ़ के नंबर 1 बन जाती है। ऐसे नहीं कि भगवान आ गए तो उनको कुछ वरदान मिल गया। He worked a lot for that, मेहनत किया उन्होंने। और फिर परमात्मा ने बताया कि इस मेहनत के फलस्वरूप आगे आने वाले समय में, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर सामने, इसके बाद जो समय आएगा द्वितीय किंगडम में आएगा, ही विल बी द, वो सम्राट बनने वाली आत्मा होगी, नारायणा, द फर्स्ट किंग ऑफ, द फर्स्ट एम्परर ऑफ सतयुग। हु इज नारायणा? एल्डर फॉर्म ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण कब आएंगे? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हुई, क्योंकि अपनी मेमोरी के आधार पर हमने लिखा ना, कृष्ण 16 कला संपूर्ण, मतलब फार बेटर, राम 14 कला संपूर्ण। थोड़ा सा त्रेता में आए, त्रुटि आ गई जब आत्माओं में, तो जो ज्यादा भरपूर है वो ज्यादा अच्छे समय में आएगा ना। हिंस जैसे ये अर्थ शुरू होती है, और फिर कृष्ण का जन्म कब दिखाया? जब बिल्कुल अंधेरा होता है, बाढ़ आ रही है। तो ये एकदम थर्ड वर्ल्ड वॉर का समय है, जब प्राकृतिक आपदाएं होती रहेंगी, ऐसे टाइम में होता है। फिर माता पिता का नाम देव है, वासुदेव और देवकी, लेकिन जन्म जेल में है। मीन्स दे आर डिटी कैरेक्टर्स, लेकिन पूरा अपने आप को जीत नहीं पाए, और इसलिए कृष्ण के का पूजन ज्यादा है, उनके माता पिता का पूजन नहीं। एंड देन ही बिकम्स नारायण, द एम्परर। तो ये भी परमात्मा ने, अब ये सारी बातें उस तन में आके मैं बता रहा था, और तुमने एपिक लिखा, उसमें क्या कहा? परमात्मा शब्द लिखा, बातें सब वही लिखी, ऊपर फोटो बच्चे का लगा दिया। तो ये कैसा हो गया कि किसी ने अपनी पूरी वसीयत लिखवाई। मान लो उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई, पूरा ऐसा 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 सब उनको बताया, और फिर उस वसीयत के ऊपर एक फोटो लगता है, तो विष्णु शर्मा की जगह कृष्ण शर्मा उनका बेटा है, उनकी फोटो लगा दिया। तो वसीयत इज ऑफ एनी वैल्यू? खत्म, सारी बातें कैंसिल हो गई। पहली बात कैंसिल हो गई, विष्णु शर्मा जी ने लिखा मैं 70 वर्ष का हूँ, और फोटो यहाँ कृष्ण शर्मा जी की लगी है जो 30 वर्ष के दिख रहे हैं। सब चीजें एक एक करके गलत हो जाएंगी। तो गीता जो परमात्मा की कही हुई टीचिंग्स थी, वो सब कैंसिल हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। गीता इज द ओनली वन, एक ही ऐसा एपिक, एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू को ऐसा होना चाहिए। बाइबल में कैसा है कि एक क्रिश्चियन को कैसा होना चाहिए। कुरान कहती है कि मुसलमान कौन है, पाक कौन है। एक गीता की शब्दावली है कि हे आत्माएं, जिसमें जाति, धर्म, समुदाय इनसे कोई लेना नहीं, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ है। 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 6:30 से एक्चुअली सेशन शुरू हो पाया, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो 7:30 तक चलाएंगे, है ना। लेकिन कुछ तो ये जब सारी चीजें होती हैं, तो वो जो गीता की टीचिंग्स है, जब कृष्ण जी का फोटो हमने वहां डाला, जो कि परमात्मा ने कहा,
और जिसको सुनकर कृष्ण कृष्ण बने। ऐसे नहीं कि कृष्ण जी को हम मानते नहीं है, कृष्ण हमारे रोल मॉडल है, उनको देख के हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, लेकिन टीचिंग्स देने वाले स्वयं परमात्मा है। तो इससे क्या हो गया, जो दूसरे धर्म वाले थे उन्होंने समझा ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, दे डिस्कार्ड इट, और इसलिए उन्होंने टीचिंग्स को पढ़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने अपने वैल्यूज के आधार पर बनाने ग्रंथ शुरू किए। जैसे क्रिश्चियनिटी में मर्सी की बात, क्राइस्ट सिख धर्म, बौद्ध आधार पर, और इब्राहिम की सारी टीचिंग्स क्या थी, अहंकार की बलि चढ़ाओ, मैं की बलि चढ़ाओ। तो फिर उसका भी क्रूड फॉर्म ले लिया, मैं करने वाले एक जानवर की बलि चढ़ना शुरू हो गई। तो कंफ्यूजन में हम आपस में बट गए, एक दूसरे से लड़ने लगे, अनाथ हो गए। जिन बच्चों का को अपने माँ बाप का पता नहीं होता वो आपस में लड़ना भिड़ना शुरू करते, यही हमारे साथ हुआ। और भाव और आंतरिक प्रकृति बन गई, वैसे बाहरी प्रकृति का निर्माण हमने किया। फिर जैसी हलचल हमारे अंदर चल रही है वो हलचल हमको बाहर भी देखने मिल रही है, वो हमारे रिलेशंस में भी, हम हमारे जो मौसम है उसमें भी, हर बात में दिख रही है। बहुत प्यार से आके परमात्मा बैठ के समझाते, बच्चे तुम और मैं अलग नहीं हूँ, जैसे तुम ज्योति के बिंदु मैं भी ज्योति का बिंदु। फर्क कितना है, तुम माँ के गर्भ से जन्म लेते हो, मैं वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ। क्योंकि अब सर्व का पिता एक छोटे बच्चे के तन में आके बोले तो हम उनको पिता पिता कहें तो वो शोभा देगा नहीं, तो जरूर कोई ऐसा तन चाहिए जिनको सारा अनुभव है। फिर हम कहें किसी सन्यासी की प्रॉब्लम तो मुट्ठी भर है, परमात्मा के बच्चे तो हम सब हैं, और हम तो शुरू से गृहस्थी में रहने के आदी हैं। हमारा देवी देवताओं का धर्म भी गृहस्थ धर्म था, और वो भी देवनागरी लिपि हिंदी की बताती है, कहीं ना कहीं प्रूफ है कि वहां से शुरू से हिंदी भी चली आई है, कि लिपि का नाम देवनागरी है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे तो रोल मॉडल ही गृहस्थी है सब, लेकिन उनकी गृहस्थी और तुम्हारी गृहस्थी में क्या फर्क है, उनकी गृहस्थी गुणों के आधार से थी, पवित्रता के आधार से थी, तुम्हारी गृहस्थी का बेस ही इम्प्योरिटी और अवगुण। हमारी गृहस्थी मेरा मेरा के आधार पर चलती ना, अटैचमेंट, ईगो, लस्ट, एंगर, और इसलिए उस गृहस्थी में सुख नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा किया ना, इसने ऐसा किया इसलिए मुझे सुख नहीं, फिर हम उनसे झगड़ा करते हैं। बट व्हाट हैपेंस, यू नो, एक्चुअली व्हाट वी से, शी और ही इज द अदर हाफ, बेटर हाफ कहते हैं, अदर हाफ भी नहीं, बेटर हाफ। व्हाट डज इट मीन बेटर हाफ? हम जो पर्सनैलिटी आज दिख रहे हैं ना, ऐसी कई जीवन यात्राएं हमने की है, तो वो पूरी की पूरी पर्सनालिटी हमारी आज नहीं दिख रही है। बहुत सारी 90% ऑफ माई पर्सनालिटी इज हिडन इनसाइड, अंदर है। तो हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे जो हिडन हिस्से हैं ना, जब वो हमारे आते हैं तो वो ट्रिगर करते हैं, और फिर वो हमारे जो भी गुण अवगुण जो भी थे वो सामने आते हैं। एक्चुअली मैं इस जीवन में किन लोगों से मिलती हूँ, वो सब लोग मेरे अलग अलग समय की पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है। किसी पे भी गुस्सा आने की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ये सारे जो है मेरे रोल रहे हैं। कभी कभी ऐसे नहीं कि वो हम एग्जैक्टली वही व्यक्ति रहे होंगे, पर किसी न किसी समय में जो वो सोल आज व्यवहार करके मुझे फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए वजह दे रही है, वैसी ही वजह हमने कभी
उनको दी होगी किसी जन्म में, हमारे किसी कर्म से उनको वैसी फीलिंग्स क्रिएट हुई। दिस इज व्हाट इज विजडम, विच हम बाबा कहते हैं प्यार से, शिव बाबा, परमात्मा। भी भगवान कहने से अभी ये शब्द बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, अंदर में वो भाव मीठे नहीं रहते हैं, फिर वो रिलेशन भी वैसे मिठास वाला नहीं रहता। परमात्मा हमको अंदर बाहर एक होना चाहिए। वैसे तो ये अच्छा है कि मेरे शब्द भी मीठे हो, भाव भी मीठे हो, बट इफ आई हैव टू चूज वन, तो शब्द थोड़े से कड़े चल सकते हैं, इन भाव तो मीठा होना चाहिए। ये ठीक ऐसा ही है कि खाना बहुत अच्छा तब लगता है जब वो दिखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा हो, पर ठीक है गार्निश करने का टाइम नहीं है, तो ज्यादा जरूरी क्या है, खाने में तो अच्छा लगे, कम से कम दिखने में ठीक ठाक भी चलेगा। तो ये इसी टाइप का है। तो हम किसी का ऊपरी व्यवहार देख के ये पहचान ही नहीं सकते कि वो कितना वो तो धीरे धीरे समझ में आता है, टाइम लगता है इन बातों। तो परमात्मा को भी ऐसे हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। जो ये दादियों की फोटो आप देखते हैं, या हम लोगों ने, बहनें हमसे बड़े, जिन्होंने डायरेक्ट उनके साथ रह के, परमात्मा आते हैं तो बहुत साधारण रूप से पढ़ाते हैं, वो कोई महामंडलेश्वर बन के नहीं आते, बहुत सिंपल। और ये चीज हमने भक्ति में कही भी, सत्यनारायण की आरती में गाई भी, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की, जय लक्ष्मी रमना। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आके अपने सोने की दुनिया बनाई, और फिर वहां का महाराजा लक्ष्मी, और लक्ष्मी रमणा कौन है, नारायण, तो लक्ष्मी और नारायण को बनाया। सब हमें पता है, कहीं ना कहीं स्मृतियों में है, कुछ चीज हम गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन वो जो लिखी वो हमारी समझ में नहीं आई, तो फिर परमात्मा को आके समझाना। उसकी कहानी भी बता दो, गणपति के दिन चल रहे हैं, कहा जाता है कि एक बार वेद व्यास जी को बहुत साक्षात्कार हो रहे थे, और वो साक्षात्कार इतने मतलब दे वर अंडर सो डीप लेवल, और मतलब एक के बाद एक ऐसे फिल्म की तरह उनके सामने से चीजें आ रही थी, जा रही। तो ही बीइंग बहुत बड़े ऋषि मुनियों का यही था ना कि भाई जनता की भलाई के लिए यूज हो ये सारी बात, ब्राह्मण का काम यही रहता। तो उन्होंने सोचा मैं सारा लिपिबद्ध करूं, तो स्टार्टेड को लगा कि ये ऐसे कैसे चलेगा, जो भी मुझे दिख रहा है वो कोई लिखे। तो उनको पता था महादेव करा रहे साक्षात्कार, तो ही वेंट टू महादेव, क्या भगवान इतना इतना करा रहे होते, उसको लिपिबद्ध कोई कर सके, और वो इतना फास्ट होते हैं साक्षात्कार, और वो इतने अच्छे, तो कोई ऐसा विद्वान मुझे आप दो, आपके गणपति के अलावा कोई नहीं है, गणपति को ले जाओ। तो गणपति जी को बुलाया गया, वो केम एज यूजुअल। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं जो बोलूंगा आपको तुरंत तुरंत लिखना पड़ेगा, ये शर्त रहेगी। तो बोले मेरी भी एक शर्त है गणपति से। तो बोले क्या? बोला कि जब तुम बोलोगे तुरंत लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम रुकोगे वैसे ही मैं उठ के चला जाऊँ। तो देव जी बोले डन। तो शुरू हुआ सिलसिला, लिखना शुरू किया, और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो बोलते लिखते ये कहा ना वेद व्यास ने लिखी महाभारत, तो वेद व्यास ने डायरेक्ट कैसे लिखी, ये साक्षात्कार उनको हुए, उस आधार पर उन्होंने ओरली था, उन्होंने लिखा। फिर तो क्या वेद व्यास जी को थोड़ा रुक बंद हुआ, गणपति फिर तो बैठे नहीं, वो तो उठ के चले। फिर वेद व्यास जी ने देखा तो सब संस्कृत में, क्योंकि अब शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ेगा ना, संस्कृत इज रादर लाइक शॉर्ट हैंड ही है ना, जो बात हमको 4 सेंटेंस में इतना बोलनी पड़ती है तो एकदम शॉर्ट में आप बोल देते हैं। तो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में थी वो। अब जब वेद व्यास जी ने उनको पढ़ा
तो एक एक श्लोक के 10 अर्थ निकल रहे थे। तो अब उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं क्या साधारण भाषा में क्या लिख के दूं। फिर उन्होंने सोचा गणपति जी का लिखा हुआ है, इसके साथ मैंने कुछ भी छेड़खानी की तो फिर अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, तो लेट इट बी लाइक दैट। तो the one who wrote, the one who is said to be the writer of the epic could not understand what is written. तो हम समझ पाएंगे। तो इसलिए ये सारा सृष्टि चक्र का गेम समझाने के लिए स्वयं परमात्मा शिव को ही आना पड़ता है, और ये सारा वो आकर 1936 से समझा है। ऐसे जैसे आप हमारे सामने बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे हम लोगों ने क्लासेस किया, परमात्मा वृद्ध तन में आके पढ़ा रहे हैं, इतनी ही दूरी पर बैठकर। पर ऐसा नहीं है कि ऐसे खाली उनसे क्लास सुन ली, उन्होंने हमको नजरों से देख लिया तो बस हमारा बेड़ा पार हो गया। ऐसे थोड़ी है। मैं राजभवन में जाके गवर्नर से ऐसे मिल के आ जाऊंगी फेस टू फेस मीटिंग, तो नेक्स्ट डे विल आई बिकम अ गवर्नर, गवर्नर बन जाऊंगी। परमात्मा नॉलेज देते हैं, बताते हैं, तो वो नॉलेज इतना डीप है, एट डेप्थ मुझे जाना है। और अपनी ये जो पर्सनालिटी उल्टी उल्टी हमने फॉर्म कर ली ना, टॉक्सिक, उसको पूरा पलटाना है ना, पूरा नजरिया ही बदलना है, तब ये जीवन सुखी हो सकता है। तो उस नजरिए को बदलने की शुरुआत कहाँ से करनी? जो पहला झूठ अडॉप्ट किया है, उस पहले झूठ को बदलना है। पहला झूठ क्या अडॉप्ट किया? मैं शरीर हूं। अब क्या करना है? मैं आत्मा हूं। फिर दूसरा झूठ क्या? ये मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, टीचर हूं, वकील हूं। अरे मैं क्या पैदाइशी वकील बन के उतरी थी या पैदाइशी डॉक्टर इंजीनियर बन के उतरी थी? वो तो काम है मेरा, यहाँ आके सीखा मैंने ना, तो दैट इज माय ऑक्यूपेशन। परमात्मा ने ये बताया कि तुम और तुम्हारा ऑक्यूपेशन अलग है। तो बॉडी कॉन्शियस में आने से या तो हम ऑक्यूपेशन कॉन्शियस हो जाते, या फिर अगर मैंने सोचो, मैं मान लो राजस्थान की रहने वाली हूँ, मैं ट्रेन में जा रही हूँ, कोई बाजू में मुझे राजस्थानी लैंग्वेज में बात करना दिखाई देने लगते हैं, कोई मुझे पानी मांगते हैं, लोग आके मेरे पास पानी की भारी बोतल है, मैं नहीं देती, फिर वो उनको सुनती हूँ, वो आके राजस्थानी लैंग्वेज में बात करके मांगते हैं, मैं फट से दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे मुझे अपनापन फील होता है। दैट मीन्स फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले? तो वो कहेंगे जयपुर की। अच्छा मैं भी जयपुर की हूँ। फिर फला मोहल्ले के? हाँ मेरे भी वही चाचा नाना मामा सब सब। क्या है? एरिया कॉन्शियस, रिलेशन कॉन्शियस। फिर अच्छा आप इंजीनियर हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, खुशी हो जाती है ना, फिर बातों का सिलसिला चल पड़ता है। ऑक्यूपेशन कॉन्शियस। जो ट्रू आइडेंटिटी है वो याद नहीं, तो ट्रू फादर कहाँ से याद आएगा? जब ट्रू फादर याद नहीं, तो नो कनेक्शन, नो रिलेशन, तो नो प्राप्तियां, नो अचीवमेंट्स। फिर स्पिरिचुअल करेंसी गॉन। फिर उनसे जो प्राप्ति होगी उस आधार पर यहाँ सबको दे पाऊंगी, उनसे लूंगी तब तो दे पाऊंगी। अब वहां से कनेक्शन कट, तो यहाँ वालों को दे नहीं पा रही, अब सब मेरे सिर पर खड़े हैं, लाओ कर्जा। फिर मैं डर रही हूँ, हलचल में हूँ, परेशान हूँ। फिर मैं कहती हूँ मुझे कोई सुखी करे, कोई मुझे थोड़ा प्यार दे दे, कोई मुझसे थोड़ी अच्छी बात कर ले। फिर कई बार लोग ऐसे दिखावे के लिए अच्छे बन के आ जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट चीटिंग। हम बहुत जल्दी बुद्धू बन जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते। विजडम आई क्लोज्ड है, सच हम खुद सच नहीं तो बाहर की भी सच्चाई और झूठ समझ में नहीं आती। तो ये सारी बातें अब आके परमात्मा पिता हमको समझा रहे हैं। क्या पर्सनालिटी होगा वो जो इतनी डीप चीजें बता रहा है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज। कैसे उससे प्यार नहीं होगा जो मुझे इतनी गर्त से निकाल रहा है? पर उनको हम
फिजिकल आईज के आधार पर नहीं समझ सकते, उनकी जो बातें हैं उस आधार पर ही उनको समझ पाएंगे, क्योंकि दिस इज द ओनली कर्मा ही परफॉर्म्स, इट डिसेंड्स डाउन एज सुप्रीम टीचर। परमात्मा परम शिक्षक बन के धरा पर आते हैं, वो सारी शिक्षाएं देते हैं, समझाते हैं, सदगुरु बन जाते हैं, परम सदगुरु मार्ग दिखाते हैं, और परम पिता आत्मा को शक्तियों से भरपूर करते हैं। वो शक्तियां कैसे लेनी है, कब लेनी है, उसका माध्यम है राजयोग मेडिटेशन, जो अर्जुन को सिखाया गया। कहा? महाभारत युद्ध के मैदान में। वो अर्जुन कौन है? जो जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है। इस वक्त आप कौन हो? अर्जुन। तो इस वक्त परमात्मा आपको बता रहा है। अब ये अर्जुन की इच्छा है, सुने या ना सुने, माने या ना माने। God doesn't impose anything on you. सोचो, ऐसी कोई पर्सनालिटी हो, एक बार कोई पति भी बन जाता है तो कुछ ना कुछ इम्पोज तो होने लगता है, जो थोड़ा सा भी कुछ दे देता है। मान लो कोई मुझे थोड़ा सा कर्ज भी दे देता है, गवर्नमेंट मुझे थोड़ा सा लोन दे देती है, तो गवर्नमेंट का भी मुझ पर थोड़ा हक हो जाता है। और परमात्मा मुझे इतना कुछ दे के, इतनी सारी, मैंने उनको गालियां दे दी, उनको वराह अवतार में ठोक दिया, उनको पत्थर टिक्कर भित्तर में कह दिया, उनको सर्वव्यापी कह दिया, और फिर भी वो प्यार से मुझे सब कुछ देता है, कुछ भी इम्पोज नहीं करता। बच्चे तुम्हारी जो इच्छा, मिलेगा क्या कहीं कोई ऐसा? कौन करेगा ऐसा प्यार? ऐसे पिता के हम सब बच्चे हैं, सो रॉयल। तो अपनी वो आइडेंटिटी याद करेंगे तो हमारी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। एंड एज आई चेंज माई एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी चेंज, तो मेरे आजू बाजू में जितनी भी परिस्थितियां, तकलीफें, सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, क्योंकि वो मेरे सामने है ही इसलिए कि किसी समय वो एनर्जी मैंने एक्यूमुलेट कर लिया है। मैं नॉट बी नोइंगली, अननोइंगली वो एक्यूमुलेट कर लिया है। तो एनर्जी धीरे धीरे बदलेगी, सब चीजें बदल जाएगी। दिस इज हाउ परमानेंट सॉल्यूशन। इसलिए उनको दुख हरता कहा। कल के सेशन में जानेंगे, क्या जानेंगे कि ऐसे पिता से मुझे कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन कैसे बनेगा। जिसको राजयोग कहा, वो राजयोग क्या है और उस राजयोग से क्या प्राप्तियां होती हैं, क्यों मुझे करना है वो राजयोग। जैसे बीते कल में हमने ये जाना कि हम कौन हैं, और अगर हम आत्मा हैं तो मुझे खुद को आत्मा क्यों समझना है, और आत्मा न समझने से मेरे क्या नुकसान होते हैं। आज हमने जाना कि मैं आत्मा हूं तो मेरा कौन है, जो मेरा है वो कैसा है, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, ये जाना। और आने वाले कल में जानेंगे कि ऐसी पर्सनालिटी का बच्चा अगर मैं हूं तो मैं उनसे कनेक्ट होके अपना वर्षा, अपनी विरासत कैसे ले सकती हूँ, और वो विरासत लेने के लिए विधि क्या होगी, और वो विरासत जिस विधि के द्वारा हम लेंगे उससे हमको ऐसा क्या मिल जाएगा, कौन सी पावर्स मिल जाएंगी, उन पावर्स का हमारी लाइफ में क्या यूज है, ये सब कुछ समझेंगे। चलिए।